कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी आज एक नए सस्पेंस में फंस गए। वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सुबह मिले। शाम को उनके बेटे रोहित शेखर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उधर बीजेपी इस पूरे मामले पर खामोश है। तिवारी जी का फूलों के साथ शाह जी ने स्वागत किया। शाह जी का स्वागत तिवारी जी के बेटे ने फूलों के साथ किया। फूल ले देकर सब फूले नहीं समा रहे थे। तिवारी जी की भाव भंगिमा ऐसी दिखी कि बेटा तो अब बीजेपी में सेट। अमित शाह के चेहरे को देखकर लग रहा था कि तिवारी जी को पंजे से छुड़ाकर अब वो पहाड़ पर कमल खिलाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन यह मामला उस समय उलझ गया जब बीजेपी ने नारायण दत्त तिवारी के बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया। जो लिखा पढ़त की जो औपचारिकता है वो मेरी आदरणीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा, जो उनके शब्द थे कि रोहित जी अब तो उन्होंने आपका स्वागत कर ही लिया, पिताजी का भी स्वागत कर दिया और आपको भी पुष्प कुछ दिए, आपसे बड़े हैं और वो दे भी दिया और बड़ा सम्मानित महसूस किया हमने कि उन्होंने दिया और कहा आपका स्वागत है रोहित जी। तो ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि तो ज्वाइनिंग तो हो चुकी, ये उनके शब्द थे। अब औपचारिकता हमें कहाँ पूरी करनी है, दिल्ली में पूरी करनी है, देहरादून में पूरी करनी है, लखनऊ में पूरी करनी है, वो उनकी इच्छा है। आप इसको मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली सिचुएशन से भी नहीं जोड़ सकते। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नारायण दत्त तिवारी और रोहित शेखर के बारे में आधिकारिक ऐलान के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही है। नारायण दत्त तिवारी के बेटे उत्तराखंड की लालकुआं सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वहां से उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी ऐसी सीट की तलाश में जुटी है जहां से नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी चुनाव लड़ सकें और पार्टी के भीतर भी किसी तरह की बगावत ना हो। हालांकि पार्टी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि रोहित शेखर तिवारी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्दी वहां से भी घोषणा आ जाएगी और ये जो कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आधिकारिक तौर पे ये तो बीजेपी का दफ्तर ही कर सकता है। आने वाले चुनाव कैंपेन के दौरान आपके पिताजी क्या भूमिका रहेगी, ये आप आने समय में छोड़ दीजिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर नारायण दत्त तिवारी क्या करिश्मा दिखाते हैं, इसका इंतजार सबको है। वैसे लोग इस बात को अभी भूले नहीं हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए नारायण दत्त तिवारी जब सेक्स सिटी विवाद में फंसे थे, तब बीजेपी ने किस अंदाज में उनकी खिंचाई की थी। सवाल ये नहीं है कि घटना सही है या उसकी जांच होनी चाहिए स्टिंग ऑपरेशन की। सवाल राज्यपाल ऐसे बड़े संवैधानिक पद की गरिमा का है। इसलिए हम ये मांग करेंगे कि श्री नारायण दत्त तिवारी अविलंब इस्तीफा दें। बीजेपी का वो पुराना बयान और अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का फूलों के गुलदस्ते के साथ तिवारी जी का स्वागत करना सियासी वक्त के बदलते रंग रूप की कहानी कह रहा है। लेकिन इस कहानी को जुबान पर लाने का साहस न तो कमल के कर्णधार दिखा रहे हैं और न ही तिवारी जी।